नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक खबर के साथ। और आपको बता दूं कि आज भी देखिए किस तरह से दबंगों के द्वारा सरकारी जमीनों को कब्जा करके और जनता को उससे होने वाले फायदे से परे रखा जाता है। और उसका एक सबसे सुंदर उदाहरण आया है अयोध्या जनपद के सोहावल से सटे बीबीपुर से। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि बीबीपुर में पहले से ही एक प्राथमिक विद्यालय है और उस प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण होना है। अर्थात उस प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जो है वो पहले से क्षतिग्रस्त थी, जिसका निर्माण कार्य अब सरकार के दिए गए अनुदान के अनुसार होना है। अब दोस्तों, मुद्दा यहां है कि उस सरकारी स्कूल के जस्ट बगल में सरकारी जमीन है जिसपे उस गांव और क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों का कब्जा है। और इस जमीन की मात्रा इतनी है कि अगर इसको विद्यालय के भवन में शामिल कर दिया जाए तो विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के साथ साथ खेलने के लिए एक उचित मैदान की भी व्यवस्था हो जाए। आपको बता दूं कि सारे बीबीपुर के ग्रामीणों ने योगी आदित्यनाथ प्रशासन से यह मांग की है कि किसी भी तरह उनके विद्यालय में यह सरकारी जमीन शामिल होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अयोध्या डीएम को भी ज्ञापन दिया और साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों से मिलकर उन्होंने ज्ञापन दिया तथा साथ में उन्होंने विनय किया। वहां के ग्रामीण साथ साथ सारे गणमान्य लोगों ने विनय किया कि इस जमीन को दबंगों के हाथों से छुड़ा करके और विद्यालय में शामिल कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि यदि ये काम योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं हुआ तो आने वाली कोई भी सरकार इसको सफल नहीं कर पाएगी। इसीलिए लोग जो है और भी जोर शोर से इस मांग को उठा रहे हैं कि इस गैर मजरूआ जमीन जो है, जो सरकारी जमीन है, उसको जो है किसी तरह से विद्यालय भवन में शामिल कर दिया जाए। लेकिन उनके जिन दबंग लोगों का उन जमीन पर कब्जा है, उन लोगों को रसूखदार बताया जा रहा है और राजनीतिक पहुंच वाला बताया जा रहा है। फलस्वरूप रिजल्ट ये आ रहा है कि सरकारी प्रशासन महकमे में कोई भी अधिकारी या व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन ग्रामीणों के गुहार को सुने। इनका कहना है कि यदि हमारे गांव में समाज की कोई संपत्ति है या सरकार की कोई संपत्ति है तो उसका फायदा सारे समाज और बच्चों और हर घर तक पहुंचना चाहिए। और इसी क्रम में वहां के लोगों ने सारे अधिकारियों से मिलकर मांग की और सरकार से साथ में मांग की कि अगर कार्रवाई नहीं होती है या इस जमीन को विद्यालय भवन में शामिल नहीं किया जाता है तो वहां के ग्रामीण भरपूर विरोध करेंगे। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन समेत किसी भी प्रबंधन समिति के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। और आज भी वो ग्रामीण चिल्ला रहे हैं और विद्यालय भवन की स्वीकृत राशि और जितना जमीन है उतने ही जमीन में निर्माण कार्य हो रहा है। और आराम से दबंगों ने उन सरकारी जमीन पर कब्जा करके और समाज को होने वाले फायदे से वंचित रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना को लेकर बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल बजरंग दास जी महाराज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बच्चों के भविष्य को उज्जवल होने के लिए उस जमीन को स्कूल में शामिल होने की मांग की है। उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल श्री दिग्विजय मिश्र जी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश पांडे जी, साथ में संगठन महामंत्री मनोज मिश्र जी और भी सारे ग्रामीणों समेत वहां के जितने भी गणमान्य लोग थे, सब लोगों ने एक सुर में सरकार से मांग की कि किसी भी तरह इस जमीन को सरकारी भवन में शामिल किया जाए, अन्यथा ग्रामीण तत्कालिक स्थिति में स्कूल के निर्माण से सहमत भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है। अब देखिए जिला प्रशासन और अयोध्या प्रशासन उन ग्रामीणों की गुहार को कैसे सुनता है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।